आज कथा है एक ऐसे शिव भक्त की जो भगवान शिव के पीछे ही फरसा लेकर दौड़ पड़ा था और सुंदर को भी उसने मारने का प्रयास किया था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस दिव्य शिव भक्ति बढ़ाने वाली कथा को। ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। महर्षि अगस्त जी इन 63 श्रेष्ठ तमिल शिव भक्तों की कथाएं ऋषियों को आगे सुनाते हुए कहते हैं कि शिव भक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है। जब आपकी हजारों जन्मों की तपस्या सफल होती है तब जाकर आपकी श्रद्धा महादेव के चरणों में होती है। आपकी तपस्या सफल होती है तब जाकर शिव में भक्ति बढ़ती है। और ये शिव भक्ति मोक्ष का एक उत्तम उपाय है। ऐसा ही एक दूसरा उपाय है शिव भक्तों के चरणों की सेवा करना। और इसी विषय में आज की एक कथा है। केरल के सोनाचल में, जिसे अभी चेंगानूर के नाम से जाना जाता है, वहां एक महान शुद्र शिव भक्त हुआ जिसका नाम था वीरमिंद, जिसे तमिल में वीरन मिंडर के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा शिव भक्तों की सेवा में लगा रहता था। इतनी प्रीति उसे भगवान शिव से भी नहीं थी जितनी प्रीति शिव के भक्तों के चरणों में वीरमिंद रखता था। वीरमिंद का नियम था कि वो हमेशा शिव भक्तों के हित के कार्य करता था। उसने एक फरसा बनवा रखा था और वो ये प्रण ले रखा था कि कोई भी शिव भक्तों का द्रोही होगा या शिव भक्तों का अपमान करेगा तो उसे दंड अवश्य देगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के वो उस परशुराम क्षेत्र, जिसे सोनाचल के नाम से जाना जाता है, केरल का ये जो क्षेत्र, इसे प्राचीन काल में परशुराम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, वहां पर वो रह करके शिव भक्तों के चरणों की सेवा करता। फिर उसके मन में एक बार ये विषय उठा कि जो दूसरे दिव्य शिव क्षेत्र हैं, जो शिव तीर्थ हैं, उनमें रह रहे शिव भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। यदि उनकी सेवा नहीं की तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और इसी को उद्देश्य करके वीरमिंद उस परशुराम क्षेत्र यानी केरल के उस अरुणाचल क्षेत्र से निकल करके सीधे काशी जा पहुंचा। और वहां काशी में उसने 3 साल रह करके शिव भक्तों के चरणों की सेवा की। फिर वहां से वो सीधा कमलाले पहुंचा, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुवारूर के नाम से जाना जाता है। वहां पहुंचकर जब वो उस जगह पर पहुंचा, उस तिरुवारूर में पहुंचा, कमलाले क्षेत्र में पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां सब ब्राह्मण लिंगार्चन में लगे हुए हैं और हमेशा भगवान शिव के निमित्त नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण होता रहता है। हर कोई नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपता रहता है। भगवान शिव के निमित्त हवन क्रियाएं होती रहती है। इस दिव्य शिव नगरी को देख करके वीरमिंद बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत उत्सुक हुआ। उसने वहां उपस्थित शिव भक्तों से निवेदन किया कि मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। मैं शिव भक्तों के द्रोहियों या शिव द्रोहियों को दंडित करने में मैं सक्षम हूं, उन्हें आसानी से दंडित कर सकता हूं, इसलिए कृपा करके मुझे अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य अवश्य दीजिए। ये सुनकर के शिव भक्तों ने कहा कि ठीक है। अब वीरमिंद वहां रह करके उन त्यागेश्वर के भक्तों की सेवा करने लग गया। त्यागेश्वर भगवान शिव का नाम है, क्योंकि कमलाले या तिरुवारूर में भगवान शिव त्यागेश्वर या त्यागराज के नाम से प्रतिष्ठित है। वहां रह करके वीरमिंद त्यागेश्वर के भक्तों की चरण सेवा करने लग गया। ऐसे करते करते उसे 12 साल वहां पर बीत गए। अब तिरुवारूर में और कौन था? तिरुवारूर में था हमारा सुंदर। अब एक दिन क्या हुआ कि जब वीरमिंद वहां उस मंदिर प्रांगण में उपस्थित था उन शिव भक्तों के साथ, तभी सुबह सुबह जिस अवस्था में सुंदर जाग करके उठा था, अपनी पत्नी के साथ जैसे सोया था वैसे ही उन्हीं वस्त्रों में वो उठा और बिना मुंह का पान थूके वो सीधा त्यागेश्वर मंदिर के लिए निकल गया, भगवान के दर्शन करने के लिए। अब उसने पहले गोपुर पार किया, फिर वो उस मंदिर प्रांगण में जा पहुंचा। अब सुंदर को इतनी छूट थी क्योंकि भगवान शिव और सुंदर एक दूसरे के मित्र बन चुके थे। वो पहली कथाओं में आपने इस सुंदर के विषय में और उनकी शिव से मित्रता के विषय में कथा सुनी थी। अब सुंदर जैसे ही उस अधिकार के साथ वहां पहुंचा, तो जब उसने उन दिव्य शिव भक्तों को वहां देखा, उस प्रांगण में देखा, तो सुंदर के मन में ये विचार उठा कि इन दिव्य शिव भक्तों की चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। और ये वो मन में सोच ही रहा था। सोचते सोचते वो गर्भगृह के अंदर चला गया। इधर उस समय में ऐसा चलन था कि
यदि आप त्यागेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां पर उपस्थित त्यागेश्वर के भक्तों को पहले आपको प्रणाम करना होता है। लेकिन सुंदर उनके चरण सेवा के भाव को लेकर ये बात भूल गया, वो उन्हें प्रणाम करना भूल गया। और ये चीज वीरमिंद ने नोटिस कर ली, वीरमिंद ने ये चीज देख ली कि उसने शिव भक्तों को प्रणाम नहीं किया और वो अस्त व्यस्त अवस्था में गंदे कपड़ों में जैसा वो सोया था वैसा ही उस अवस्था में उठ करके आया हुआ है, उसके कपड़ों पर अंगराग लगे हुए हैं। वो सब देख करके वीरमिंद को गुस्सा आ गया और वो उसे मारने के लिए अपना फरसा उठा करके दौड़ा। ये देख करके सुंदर डर गया और सीधा गर्भगृह के अंदर भाग करके उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वो त्यागेश्वर की शरण में जाकर बैठ गया। अब सुंदर को डर लग रहा था और इधर से वीरमिंद ने आवाज दी, वो गुस्से में चिल्लाया कि अरे दुष्ट नीच बाहर निकल, एक जनेऊ या एक धागा तू कंधे पर डालकर ब्राह्मण कहलाता है, तूने शिव भक्तों का अपमान किया है इसलिए मैं तुझे अभी मार डालता हूँ, तू बाहर निकल। और इतने गुस्से में वीरमिंद ने एक बात और बोली कि यदि महेश्वर भी अब भी तुझ पर प्रेम करेंगे तो मैं उन्हें भी यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा दुस्साहस एक भक्त ही कर सकता है, क्योंकि भक्त को भगवान सारे अधिकार दे देते हैं। अब ये बात सुन करके भगवान शिव ने कहा कि ये सुंदर है और मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है, इसलिए तू गुस्सा मत कर। जब वीरमिंद ने बात सुनी तो वीरमिंद को और भी गुस्सा आया। उसने कहा कि आप अकेले में तो गौरी के साथ रहते हैं, लेकिन अभी इस दुष्ट वैश्यगामी लंपट को आपने अंदर बुला रखा है। आप भले ही मालिक होंगे, लेकिन यदि न्यायपूर्ण तरीके से आप नहीं चलते तो आज से मेरा और आपका संबंध विच्छेद होता है। ये इतनी बड़ी बात वीरमिंद ने यहाँ बोल दी, वो भी शिव भक्तों के सम्मान के लिए, स्वयं भगवान शिव को। इसके बाद वीरमिंद ने कहा कि मैं वीरमिंद इन शिव भक्तों की सेवा करने वाला आज से इस सुंदर मूर्ति या सुंदर को और हलाहल विष ग्रहण करने वाले, त्रिपुर का नाश करने वाले शिव को शैव मत से निष्कासित करता हूं। जिस शिव से पूरा शैव मत चलता है, जो पूरे शैव मत के आराध्य हैं, उन्हीं को वीरमिंद शैव मत से निष्कासित कर रहा है। और सुंदर के लिए तो बहुत बड़ा झटका था। अब ये बात सुन करके भगवान शिव ने सुंदर के साथ डरने का नाटक किया, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल हैं और हमेशा भक्तों के अधीन रहते हैं। भगवान तो भक्तों के वश में रहते हैं, वो परात्पर होते हुए भी भक्ति की पकड़ में आ जाते हैं। और भगवान शिव ने भी लीला से उस मूल विग्रह को वहां से छिपा दिया और किसी अन्य द्वार से भगवान बाहर प्रकट हो गए। उस दरवाजे को देखते हुए वीरमिंद ने कहा कि जो कोई भी पूर्व द्वार के इस दरवाजे से आना जाना करेगा वो चांडाल हो जाएगा। वीरमिंद ने कहा कि इस कमलालय क्षेत्र को ही धिक्कार है, मैं कभी यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ त्यागेश्वर यानी भगवान शिव पक्षपाती है। और ऐसा कह करके वीरमिंद ने प्रतिज्ञा की कि वो कभी कमलालय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। और ऐसा कह करके वीरमिंद दूसरी जगह जाकर बस गया। अब दूसरी जगह जाकर जहां बसा वहां भी वो शिव भक्तों को अन्नदान करता रहता था। अब उसने एक नया नियम बना लिया कि जो कोई भी शिव भक्त आएगा वो उसके चरण धोएगा और उससे पूछेगा कि स्वामी आप कहाँ के हैं। और एक तरफ वो फरसा रखता और एक तरफ जल रखता। जो कोई भी भूखा शिव भक्त आता उसे अन्नदान करने के लिए पहले वो उसके चरण धोता और पूछता कि स्वामी आप कहाँ के हैं। जो कोई दूसरी जगह का कहीं का भी बता दे उसे तो वो भरपूर अन्न दान करता था। लेकिन कोई यदि ये कहते कि मैं कमलालय से आया हूँ, तब गुस्से से पागल होकर वीरमिंद उस भूखे शिव योगी के पैर ही काट डालता था। उसका ये नियम हो गया था। इसलिए उसकी पत्नी ने भी इस चीज को देखा और समझ करके जब बाहर शिव भक्त इकट्ठा होकर बैठते और एक एक करके आने से पहले जब वो बाहर एक साथ बैठते, तभी उसकी पत्नी जाकर उन सब से कह देती कि आप में से कोई भी कमलालय क्षेत्र से तो नहीं है ना। यदि कोई है तो कृपा करके आप मेरे पति से झूठ बोल देना कि आप कमलालय से नहीं है, किसी और गांव का आप नाम बता सकते हैं, किंतु कमलालय का मत बताना, नहीं तो वो आपके पैर काट डालेंगे। जो कोई
भगवान शिव के ही भरोसे होते और कमलाले से होते, वो उठकर वहां से चले जाते थे। और जिसे केवल अन्न ग्रहण करना रहता था वो दूसरी जगह का नाम बता करके वहां अन्न ग्रहण कर लेता था। एक बार भगवान शिव ने उसकी परीक्षा करने की सोची और भगवान शिव भी एक भूखे शिव भक्त शिव योगी का रूप धारण करके उस मंडली में जाकर बैठ गए। अब वीरमिंद की पत्नी का नियम था, उसने आकर पूछा कि आप में से कोई कमलाले क्षेत्र से तो नहीं है। तब उन योगी ने, जो शिव बने हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं कमलाले क्षेत्र का हूं लेकिन बहुत भूखा हूं। तब उस वीरमिंद की पत्नी ने कहा कि कृपा करके आप मेरे पति से झूठ बोल दीजिएगा, नहीं तो वो आपके पैर काट डालेंगे। अब वो भगवान शिव जो बूढ़े योगी बने हुए थे, उन्होंने कहा कि देखो, झूठ तो मैं कभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि झूठ बोलना पाप है और एकमात्र शिव ही मेरा सहारा है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा और दूसरी जगह चला जाऊं, इतनी हिम्मत अभी शरीर में बची नहीं है, इसलिए मैं सीधा साफ ही कहूंगा। यदि वीरमिंद भोजन नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं, वरना इस शिव भक्त के हाथों प्राण त्यागने में कोई बुराई भी नहीं है। ये बात जब उस वीरमिंद की पत्नी ने सुनी तो वो अंदर चली गई। फिर उसने विचार किया कि आज ये बेचारा शिव योगी मेरे पति के हाथों मरेगा। वीरमिंद ने नियम बना रखा था कि वो चरण धोता था, तो वो चरण बाएं हाथ में उन शिव भक्तों का पैर रखता था और दाएं हाथ की तरफ वो फरसा रखता था। उसकी पत्नी ने आज क्या किया, वो फरसा उठा करके बाईं तरफ रख दिया। जब उन शिव का नंबर आया, जब उनका अन्नदान ग्रहण करने का जब उनका मौका आया, तब वो बैठे। वीरमिंद ने चरण उनके पकड़े और बाएं हाथ में चरण रख करके पूछा कि स्वामी आप कहाँ से हैं। अब ये बात सुन करके जो शिव योगी भगवान शिव बने हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं श्रीमद कमलाले से आया हूँ। ये सुन करके वीरमिंद का गुस्सा भयंकर हो गया और उसने दाईं तरफ से फरसा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फरसा तो बाईं तरफ रखा था, मिला नहीं। जब बाईं तरफ वीरमिंद ने फरसा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो भगवान शिव ने डरने का नाटक किया और वो पैर छुड़ा करके भागे। अब वीरमिंद पीछे पीछे और त्यागेश्वर आगे आगे। वो वीरमिंद भगवान जो शिव योगी का रूप धारण किए हुए थे, उन्हें मारने के लिए दौड़ रहा था, भगवान आगे आगे भाग रहे थे। शिव जैसा कोई नहीं है। भगवान कभी छिप जाते, कभी प्रकट हो जाते, कभी पास दिखते, कभी दूर दिखते, और ऐसे करते करते वीरमिंद उनका पीछा करता गया। भगवान शिव जो शिव योगी बने हुए थे, वो कमलाले के सीमा के अंदर भाग करके प्रवेश कर गए। अब जैसा कि वीरमिंद का नियम था, वो कमलाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, उसने प्रतिज्ञा ग्रहण की थी, इसलिए वो बाहर ही रुक गया और बाहर से ही फरसा भाला जो कुछ भी साथ लेकर आया था मारने के लिए, वो सब वहां खड़े खड़े ही एक जगह उस सीमा के बाहर उस शिव योगी पर फेंकने लगा। लेकिन सारे अस्त्र शस्त्र भगवान शिव के अंदर समा गए और उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंची और वो अंतर्ध्यान हो गए। ये देख करके वीरमिंद को बड़ा विस्मय हुआ, किंतु वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वापस घर आया, भोजन किया और आराम करने लगा। इधर भगवान शिव ने सुंदर को बुलाया और भगवान शिव वीरमिंद की इस प्रतिज्ञा पर प्रसन्न थे, उसके दृढ़ व्रत पर प्रसन्न थे। उन्होंने सुंदर से कहा कि तू वीरमिंद से मित्रता कर ले। सुंदर ने कहा कि प्रभु वो तो मुझे मार डालेगा, मैं उससे मित्रता कैसे करूं। तब भगवान शिव ने कहा कि कमलाले या इस त्यागेश्वर मंदिर के इस क्षेत्र के जितने शिव भक्त हैं, इनके चरणों के निमित्त तो स्तुति गा। जब सुंदर और वीरमिंद की मित्रता हो जाएगी। ये सुन करके जो शिव भक्तों के चरणों के निमित्त सुंदर ने पहले स्तुतियां गाई थी, वैसे ही स्तुति सुंदर ने उन कमलाले के शिव भक्तों के लिए गाई, और जिससे वो शिव भक्त प्रसन्न हुए और उन्होंने जाकर वीरमिंद से कहा कि तुम सुंदर से मित्रता कर लो। अब वीरमिंद कभी भी शिव भक्तों की बात नहीं टालता था, इसलिए उसने ये बात स्वीकार कर ली और सुंदर और वीरमिंद की मित्रता हो गई। तब भगवान ने उस पर अनुग्रह करके उसे नंदी पर आरूढ़ होकर मां भगवती के साथ दर्शन दिया और सपत्नी वीरमिंद और उसकी पत्नी दोनों को सारूप्य मोक्ष प्रदान कर दिया।
भगवान शिव उसकी प्रतिज्ञा दृढ़ व्रत पर इतने प्रसन्न थे कि उसे दर्शन देकर के मोक्ष प्रदान कर दिया। शिव भक्त वीरमिंद की जय हो। और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। कमेंट में नमः शिवाय लिख के वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।